This is English Learning and you're watching English Sentences and Tenses Translation Class 9-10। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है सर्टिफिकेट किसको दिया गया। अब ये एक तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, दूसरा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है और तीसरी बात ये है कि ये पैसिव में सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा था इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब था ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब वॉज और उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा गिवन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा द सर्टिफिकेट। तो सिंपल सा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु वॉज गिवन द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसको दिया गया, हु वॉज गिवन द सर्टिफिकेट। सेंटेंस नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा। दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा। एक तो ये फ्यूचर का टेंस है, ये हमें मालूम है, लेकिन कौन सा वाला फ्यूचर टेंस है। आ रहा से हमें पता चल रहा है कि फ्यूचर के साथ कोई कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर कई सालों से यानी पिछले कई सालों से सैलाब आ रहा होगा। तो एक जो काम है वो एक एक्शन जो था फ्लडिंग, वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में भी वो जारी रहेगा किसी सर्टेन पॉइंट तक। तो कई सालों से का भी जिक्र है और साथ में आ रहा होगा का भी जिक्र है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है हमारा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द रिवर, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, विल हैव बीन, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया जाता है, विल हैव बीन। और साथ में आ जाएगा हमारा जो मेन वर्ब एक्शन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म यानी फ्लडिंग। और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज जो कि है फॉर मैनी ईयर्स। दरिया में कई सालों से सैलाब आ रहा होगा। द रिवर विल हैव बीन फ्लडिंग फॉर मैनी ईयर्स। द रिवर विल हैव बीन फ्लडिंग फॉर मैनी ईयर्स। हम आ गए हैं अपने सेंटेंस नंबर 3 पर, जो कि है क्या तुमने मछलियों को चारा दिया था। तो अब ये सिंपल सा हमारा सेंटेंस है और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और वो भी इंटरोगेटिव में। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि है डिड, जो कि हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब या एक्शन वर्ब जो कि है फीड। फीड की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि हमने डिड लगा लिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा द फिश। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा क्या तुमने मछलियों को चारा दिया था, डिड यू फीड द फिश। हमारी ये वीडियो सीरीज़ हर वीकेंड पे आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, जिसमें क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली और जो हमारे स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स या हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए जनरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, ताकि उन लोगों को सेंटेंस की फॉर्मेशन आ जाए, उन लोगों को टेंसेस का सही इस्तेमाल करना आ जाए और साथ ही जो इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आती है क्लास 9th और 10th में एज अ कंपलसरी क्वेश्चन, वो उन लोगों के लिए करना अटेम्प्ट करना आसान हो जाए और उन लोगों को फुल मार्क्स मिलें। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर देखना और सीखना लाजिम है। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के पैटर्न पर आप लोग मिलते जुलते और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आते हैं अपने सेंटेंस नंबर 4 पर। इससे पहले आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है तूफ़ान का ज़ोर टूट गया है। तूफ़ान का ज़ोर टूट गया है। तो टूट गया है यानी एक चीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी वो अभी अभी प्रेजेंट में आकर ख़त्म हुई है। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ज़ाहिर एक्टिव का सेंटेंस है। और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा सबसे पहले जो आएगा वो है द स्टॉर्म। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है वो सिंगुलर के लिए वो है हैज़। और लास्ट में आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जो कि एक्शन वर्ब है। मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म आएगी। अब ज़ोर टूट गया के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है सबसाइड और इसकी थर्ड फॉर्म होगी सबसाइडेड। तो सेंटेंस बन जाएगा तूफ़ान का ज़ोर टूट गया है, द स्टॉर्म हैज़ सबसाइडेड। द स्टॉर्म हैज़
subsided। आज की वीडियो लेसन का लास्ट सेंटेंस आ गया हमारे सामने। वो जज साहब के सामने कसम खाते हैं। वो जज साहब के सामने कसम खाते हैं। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और एक्टिव में है। इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा दे, उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब जिसकी फ़र्स्ट फॉर्म आएगी जो कि है स्वेर, कसम खाना, स्वेर। और उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रपोजिशनल फ्रेज़ जज साहब के सामने, इन फ्रंट ऑफ द जज। तो सेंटेंस बन गया हमारा दे स्वेर इन फ्रंट ऑफ द जज। दे स्वेर इन फ्रंट ऑफ द जज। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। प्लीज़ मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।